हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22। फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जिसका मोलर मास आपको दे रखा है इन वाटर हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.2 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपको दे रखा है। आपको कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का आपको फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, ठीक है। एंड आपको के एफ एंड के बी भी दे रखा है। तो सबसे पहले जो दे रखा है हम उसको लिखते हैं। तो इसने बोला है सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब हमको टीबी दे रखा है कितना, 100.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। किसका है ये, ग्लूकोज सॉल्यूशन का। अब इसने बोला है कि आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट सेम सॉल्यूशन का निकालने के लिए सबसे पहले आपको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे सॉल्व कर पाओगे। चलो तो एक एक करके स्टेप बढ़ाते हैं। अब आप निकाल लो डेल्टा टीबी, ठीक है। डेल्टा टीबी निकालोगे आप, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल लो। तो इसके लिए टीबी माइनस टी नॉट बी, ठीक है। अब क्या है, आपको पता है कि टीबी क्या है हमारा, ये हमारा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। एंड हमारा जो टीबी नॉट है वो हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। क्या होता है ये, बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का। अब इसकी वैल्यू डाल लो। टीबी हमारा दे रखा है 100.2। एंड यू नो कि वाटर का, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर है ना, इन वाटर। तो वाटर का क्या होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या आ गया, 0.2 डिग्री सेल्सियस या फिर 0.2 केल्विन, आप दोनों बोल सकते हो, है ना। ओके, अब नेक्स्ट इसके बाद हम निकालेंगे क्या, आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगा लो, Kb इंटू मोलैलिटी। इस फॉर्मूला से हमको क्या मिल जाएगा, मोलैलिटी मिल जाएगा, ठीक है। ये हमने अभी निकाला था तो लिख देंगे 0.2। Kb की वैल्यू देखो हमको क्वेश्चन में दे रखी है 0.512 इंटू एम। एम की वैल्यू निकालो, कितना आ गया 0.2 अपॉन 0.512। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा ऑलमोस्ट 0.39 मोल पर केजी, ठीक है। आपको मोलैलिटी भी मिल गया। अब आप निकाल लो क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आप क्या निकालोगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसका फॉर्मूला क्या होता है, के एफ इंटू स्मॉल एम, दैट इज मोलैलिटी। ओके, अगेन आपको के एफ की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, देखो 1.86। यहाँ पे हम डाल लेते हैं 1.86। मोलैलिटी अभी हमने ऊपर वाले में निकाला 0.39। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, 0.725 कैन बी केल्विन और 0.725 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में पूछा था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब हम क्या निकालेंगे, अपने सॉल्यूशन का हम फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। नॉर्मल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, उससे जब आप माइनस करोगे जो आपका आया हुआ है डिप्रेशन वाला फ्रीजिंग पॉइंट, तो आपका निकल जाएगा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो कैसे करोगे, जो आपका नॉर्मल, मैं एफ पी लिख दे रही हूँ फ्रीजिंग पॉइंट को, ठीक है। जो नॉर्मल आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है उससे आप जब माइनस करोगे किसको, फ्रीजिंग पॉइंट जो आपका डिप्रेशन वाला है, आप उसको जब माइनस करोगे तो इसका आंसर आएगा, ठीक है। ओके, तो देखते हैं नॉर्मल जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। माइनस एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यहाँ पे हमारा कितना आया है 0.7। तो 0.725 डिग्री सेल्सियस, आंसर कितना आ गया, माइनस 0.725 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर। और अगर आप इसको केल्विन में करना चाहते हो तो कन्वर्ट कर लो तो आ जाएगा 272.425 केल्विन। यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।